हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनमोल, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, इसको क्यों यूज करना चाहिए और लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा हेल्पफुल है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आज डिस्क्लोज करूंगा आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक्चुअली है क्या। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है और उस एनर्जी की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अब ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी है, दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये कहता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी चेंज करनी है तो आपको अपनी वाइब्रेशंस चेंज करनी पड़ेंगी। अब वाइब्रेशन क्या होती है, आप जैसा फील करते हो, आप जिस फीलिंग में रहते हो, आप जिस इमोशन में रहते हो, जैसे इमोशंस आप फील करते हो थ्रू आउट द डे, दैट इज व्हाट वी कॉल द वाइब्रेशन। जैसा आप फील करोगे वैसी आपकी वाइब्रेशंस बन जाएंगी। अगर आप अच्छा फील करोगे तो आपकी वाइब्रेशंस अच्छी बनेंगी, दैट इज व्हाट वी कॉल द हाई वाइब्रेशंस। अगर आप लो फील करोगे, अच्छा फील नहीं करोगे, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो वाइब्रेशन हो जाएगी और उसी को हम बोलते हैं लो वाइब्रेशंस, जो कि अच्छी नहीं होती। अगर आपको कुछ चीजें अच्छी चाहिए अपनी जिंदगी में, आपको अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, तो आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी पड़ेंगी। अब वाइब्रेशंस हाई कैसे होती हैं, इसके पर्टिकुलर टेक्निक्स होती हैं। पहली चीज कि आपको जो पसंद है आप वो ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है उससे आपकी वाइब्रेशंस जो है वो हाई हो जाती है। दूसरी चीज, आप मोटिवेशनल टॉक सुन सकते हैं या फिर वो आप ऐसे पॉडकास्ट सुन सकते हैं जिनसे सुन के आपको मोटिवेशन आए। तीसरी चीज, आप बहुत ज्यादा खुश रहिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएगा। अब वाइब्रेशन क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज आप एक रेडियो चला रहे हो, उस रेडियो पे आप जिस फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर दोगे उसी फ्रीक्वेंसी पे वो गाना जो होगा वो गाना चल जाएगा। लेट सपोज आपने 92.3 एफएम पे उसको सेट कर दिया, तो उस पे जो भी गाना होगा वो चल जाएगा। उसी तरीके से रिसर्च ये कहती है कि जिस तरीके की वाइब्रेशंस में एक इंसान रहता है उसी तरीके की वाइब्रेशंस वो इस यूनिवर्स में एमिट करता है, और अल्टीमेटली जो वो वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में देता है वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स उसको बैक में देती है। जैसे कि आपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी 92.7 एफएम पे स्विच करी, तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो कुछ भी होगा वो उससे ट्यून अप होके चल जाएगा। उसी तरीके से आप जैसी फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स में रेडिएट करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे जो कुछ भी होगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके फ्रीक्वेंसी की, आपके फीलिंग की इंटेंसिटी। किस तरीके की फीलिंग आप अपने अंदर रख रहे हो और वो कितनी इंटेंसिटी से है। लेट्स अब जैसे कि अरिजीत सिंह के गाने सुन के लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो उससे क्या है वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस है, उसके थॉट्स हैं, जो पैटर्न उसने थॉट्स पैटर्न बना रखा है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है और वो बहुत ज्यादा लो है, डिप्रेसेंट है। वहीं अगर आप बहुत ज्यादा बीट सॉन्ग सुनते हैं, अच्छे सॉन्ग सुनते हैं, एंथुजियाज्म सॉन्ग सुनते हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई हो जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन। तो एक बात आप याद रखिए, अगर आपको अपनी जिंदगी चेंज करनी है तो आपको अपनी वाइब्रेशंस चेंज करनी पड़ेंगी। अब सवाल ये आता है कि कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं यार पॉजिटिव सोचता हूं तब भी मेरे साथ नेगेटिव होता है, मैं अच्छा रहने की कोशिश करता हूं तब भी मेरे साथ बुरा होता है या गलत होता है। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो यही है, और ये साइंटिफिक फैक्ट है एग्जैक्टली, कि आप जैसा फील करोगे अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में, अपने सर्कमस्टांसेस के बारे में, वैसे ही फ्रीक्वेंसी आप रेडिएट करोगे और उस फ्रीक्वेंसी पे जो कुछ भी होगा वो आपकी तरफ वापस चला आएगा। क्योंकि यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ना ये जानता है कि आप कौन हो, ना ये जानता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, ना ये जानता है कि आप किस स्टेटस को मेंटेन कर रहे हो, क्या आपकी डिग्निटी है। यूनिवर्स सिर्फ एक चीज जानता है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी को जानता है, उसको ये बॉदर नहीं करता कि आप कौन हो, कहां से आए हो, डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज व्हाट फ्रीक्वेंसी दैट यू आर एमिटिंग इनटू द यूनिवर्स। अगर आप हमेशा कंप्लेंट करते रहते हो, दुखी रहते हो, तो नो डाउट आप कितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपकी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि आप अपने पास से जो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं वो नेगेटिव हैं, वो लो हैं, और उस वाइब्रेशंस पे जो कुछ भी एग्जिस्ट करेगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। इसीलिए सब बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाद में आता है, सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी चेंज करनी है तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझना
पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरे को बहुत ज्यादा अमीर बनना है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, लेकिन वो हमेशा खुद को सेल्फ डाउट में रखते हैं, या फिर ये सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मैं ऐसा नहीं हूं, या फिर वो खुद के बारे में कभी अच्छा फील ही नहीं करते। तो जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, सेल्फ मोटिवेशन नहीं करोगे, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करोगे, और जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगी, और वो पॉजिटिव वाइब लव की वाइब होगी जो आप इस यूनिवर्स में फैलाओगे। जब आप वो वाइब फैलाओगे तो और ज्यादा अच्छी चीजें, और ज्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझ आ गया होगा। और एक चीज और बताता हूं, जो लोग खुश रहते हैं, वो आप देखना, जो लोग खुश रहते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, और उनकी जिंदगी में भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही है कि जब वो खुश हैं तो वो हाई वाइब में है। जब इंसान खुश होता है ना, तो देखो उसके चेहरे पे एक ग्लो होता है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, एंथुजियास्टिक होता है। तो वही चीज है, अगर आप अच्छे रहोगे, खुश रहोगे, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें करोगे, या फिर वो करोगे जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आप देख लोगे कि आपकी जिंदगी विद इन 30 डेज में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। बस उस चेंज को आप महसूस करना, उस चेंज को आप अच्छे से देखना। तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और आप अपनी वाइब्रेशंस चेंज करके देखो। वाइब्रेशन का एक पक्का सॉल्यूशन बताता हूं, वाइब्रेशन किस तरीके से चेंज हो जाती है। आप ओम की चैंटिंग करो, जितनी ज्यादा आप ओम की चैंटिंग करोगे, मेडिटेशन में जो होता है ना, मेडिटेशन ओम की चैंटिंग करते हैं, अगर आप वो करोगे तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे, और आप अच्छी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, हमेशा वो करो जो आपको पसंद है, जिससे आप प्यार करते हो। आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो, आप क्रिकेट खेलो। आपको वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, वो खेलो। बुक्स पढ़ना पसंद है, वो करो। जो करना पसंद है वो करो, चाहे भले ही 15 मिनट करो, पूरी एनर्जी के साथ करो। फुल एनर्जी के साथ, फुल पैशन के साथ जब करोगे तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी, और अल्टीमेटली यू विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव थिंग्स इनटू योर लाइफ। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको लव वाइब्रेशन समझ आ गया होगा। लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, and subscribe to my channel for new updates and for new videos to come on this way. That's all. Thank you so much.